12 अक्टूबर 1999 को मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में एक मैसेज आता है जिसके फौरी बाद पाकिस्तानी फौज तमाम हुकूमती इदारों को टेक ओवर करके उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करके जनरल परवेज मुशर्रफ के कहने पर मार्शल लॉ लगा देती है। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने के बाद 4 साल की उम्र में वालिदैन के साथ कराची शिफ्ट हो गए। इनके वालिद मुशर्रफुद्दीन महकमा खारजा में जॉब करते थे। परवेज मुशर्रफ 1949 से 1956 तक वालिद की पोस्टिंग के दौरान तरकी अनकरा में रहे। इसके बाद कराची आ गए और इब्तिदाई तालीम वहीं से हासिल की। आर्मी कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की और फिर रॉयल कॉलेज लंदन से डिप्लोमा हासिल किए। इन्होंने 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया। दोस्तों, परवेज मुशर्रफ ने अपने मिलिट्री करियर में कई कमांडर्स और तरबियती सरबराह के ओहदों पर काम किया और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के अहम ओहदे पर भी फाइज रहे। दोस्तों, इन्हें फौजी तारीख में मशहूर तरीन कारगिल ऑपरेशन के सेंट्रल पर्सन के तौर पर जाना जाता है। वो 7 अक्टूबर 1998 को पाकिस्तान के 13वें चीफ आर्मी स्टाफ बने। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। उन्होंने 9/11 हमले के बाद अलकायदा के खिलाफ अफगान जंग में अमेरिका का इत्तेहादी के तौर पर साथ दिया। रेफरेंडम के जरिए 2002 से 2004 तक पाकिस्तान के सदर रहे और फिर 2004 में पाकिस्तानी सियासी जमात मुस्लिम लीग कौफ के साथ इत्तेहाद करके आइन में 17वीं तरमीम के जरिए 5 साल तक पाकिस्तान के बावर्दी सदर रहे। दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बहुत अच्छे काम भी हुए। इनके दौर में मीडिया को उरूज हासिल हुआ। इसने एक बाकायदा इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार की। वहीं पर बहुत से प्राइवेट न्यूज चैनल्स को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, जिनमें सहाफियों की गिरफ्तारियों के साथ साथ कई चैनल्स को काफी अरसे तक बंद रखा गया। इनके दौर में होने वाले इंटरनेशनल कामों में इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में आगरा समिट बहुत अहम है। इसके अलावा इनके दौर में मुल्क के डिफेंस सिस्टम को काफी बेहतर बनाया गया और नई टेक्नोलॉजीज, जिनमें मिसाइल टेक्नोलॉजी भी शामिल है, को सिस्टम का हिस्सा बनाया। इनके दौर में नादरा जैसे अहम इदारे को जदीद अंदाज में ढाला गया। बल्दियाती निजाम का आगाज भी इन्हीं के दौर में हुआ, जिससे इख्तियारात के निचले सतह पर जाने में आसानी पैदा हुई। इनके दौरे हुकूमत में इन पर 2 दफा खुदकुश हमला भी हुआ, पर वो महफूज रहे। दोस्तों, परवेज मुशर्रफ के दौर में कुछ ऐसे काम भी हुए जिन्हें अवाम ने नापसंद किया और इनकी हुकूमत के खिलाफ हो गए। इनमें मुल्क के शुमाली सरहदी इलाकों में ड्रोन हमलों से होने वाली हलाकतें, सुई बलोचिस्तान में होने वाला डॉक्टर शाजिया रेप केस, नवाब अकबर बख्ती का कत्ल और लाल मस्जिद ऑपरेशन शामिल है। दोस्तों, इन वाकयात ने जनरल परवेज मुशर्रफ को एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बना दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसे बड़े काम हुए जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 2007 में जजेस को माजूल करने पर अदलिया आज़ादी तहरीक शुरू हुई, जिसकी वजह से इनको अपने मिलिट्री ओहदे से मुस्तफी होना पड़ा। और फिर जब पाकिस्तान की साबिका वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को NRO देकर पाकिस्तान आने की इजाजत दी, जहां पर आते ही बेनजीर को कत्ल कर दिया गया, जिससे अवाम का गुस्सा भड़क उठा और इलेक्शन करवाने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हो गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। 2008 में जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। 2019 में पाकिस्तान की एक खुसूसी अदालत ने इन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर सजाए मौत सुना दी, जिसे बाद में पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने गैर आईनी करार देकर कलअदम करार दे दिया। दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी बाकी जिंदगी दुबई और लंदन में गुजारी। इसी दौरान उनके बहुत से इंटरव्यूज इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पर मशहूर रहे। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में शदीद बीमार रहे और 5 फरवरी 2023 को दुबई में इंतकाल कर गए। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की बायोग्राफी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उसामा अरबी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि अगली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उसामा अरबी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड फी अमान।